हाँ जी, वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 2। ठीक है, 2 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं और ये 2 प्रश्नावली की दूसरी क्लास है। जिन विद्यार्थियों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो संभवतः वो पहली देखे, उसके बाद में दूसरी देखे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 ये समझ लेना, प्रश्नावली नंबर 2 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए गौर से देखेंगे और एक एक बात इसकी समझ में आनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद है x² + 7x + 10। ये शून्य का ज्ञात कीजिए तथा इसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। है ना, 2 प्रश्नावली से ये प्रश्न बनता ही बनता है कि शून्य का ज्ञात करो। हाँ, प्रश्न कोई दूसरा लिख सकता है, लेकिन ये तो तय है कि ये प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा कि शून्य का ज्ञात करो और सत्यता की जांच करो। है ना, तो पहले नंबर हमें शून्य का ज्ञात करना आना चाहिए। शून्य ज्ञात करना आना चाहिए, फिर उसके बाद में क्या है, सत्यता की जांच। समझ में आ रही है बात? तो शून्य का कैसे ज्ञात करते हैं ये समझना है ना। हमारा द्विघात बहुपद है x² + 7x + 10। इसके शून्य का ज्ञात करने हैं। अभी ये क्या है, आपका द्विघात बहुपद। इसकी उच्चतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। शून्य का ज्ञात करने हैं तो बराबर में क्या लिखेंगे, शून्य लिखें या 0 लिखें। है ना, शून्य का ज्ञात करने हैं तो बराबर में 0 लिखेंगे। अच्छा, ये प्रश्न आप कक्षा 9th में भी पढ़ के आए हैं। शून्य का ज्ञात करना कक्षा 9th में भी है, पढ़ के आए हैं। हाँ, मेरे से पढ़े विद्यार्थी उन्होंने तो जरूर पढ़ाई पढ़ा होगा, बाकी तुम्हारी गारंटी नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो, बिल्कुल शुरू से ही बताएंगे। ठीक है, गुणनखंड तो पढ़ के आए होंगे कक्षा 8 में। गुणनखंड करते थे। गुणनखंड कैसे करते, पहले का तीसरे से गुणा करके बीच की संख्या जोड़ के अथवा घटा करके आनी चाहिए। पढ़ के आए कक्षा 8 में, बस उसी के हिसाब से करना है ना। तो देखो इसके, अब ये बराबर 0 लिखा, बराबर 0 लिखा। अच्छा, एक बात तो कल भी हमने बताया था आपको, इसके कितने शून्य निकलेंगे, 2। कितने निकलेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी उच्चतम घात कितनी है, जिस बहुपद की जितनी उच्चतम घात होगी उतने ही उसके शून्य होंगे, तो इसके 2 शून्य निकलेंगे। अच्छा, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इनके गुणनखंड करके। और गुणनखंड कैसे करते हैं हम जानते हैं, पहले और तीसरी संख्या का गुणा करते हैं। तो गुणा किया जाए पहली संख्या का और तीसरी संख्या का, तो कितना बन रहा है बोलो, 10x²। गुणा करने पर 10x² और जोड़ने अथवा घटाने पर कितना आना चाहिए, 7x आना। तो अब आपको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है कि जिनका गुणा करने पर 10 हो जाए और जोड़ने घटाने पर कितना हो जाए, 7। तो 5 दूने 5 और 2 7। अरे बात समझ में, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि गुणा करने पर 10 हो जाए, पहले तसल्ली से लिख लो, गुणा करने पर 10 और जोड़ने घटाने पर 7। तो 5 दूने 10, 5 और 2 7। आई बात समझ में, हाँ ना। देखो, x² प्लस 5x प्लस 2x। अच्छा, तीसरे को और पहले को और तीसरे को तो ऐसे ही लिख देंगे, पहले पद को और तीसरे पद को तो सेम टू सेम लिख देंगे। गुणनखंड होते हैं बीच वाले, कौन से के, ये 7x। 7x को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, 7 को आप 5 और 2 लिख रहे हैं, 7 को लिखने को 4 और 3 भी लिख सकते हैं। 4 और 3 भी तो कितना होता है, 7 होता है। 6 और 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन कौन सा लिखना है, जो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10x² आना चाहिए। गुणा करने पर 10 कौन में आ रहा है, 5 और 2 में आ रहा है, 5 में। आई इतनी सी बात समझ में, इस प्रश्न में बस यही लाइन समझ में आ जाए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आ गई पक्का, आई समझ में। हेलो, आपसे बोल रहे हैं, आएगी, बहुत अच्छे।
उसने 8वीं और 9वीं में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो समझ में आएगी। पीछे से आ गया, बहुत अच्छी। देखो ये देखना है, पहले और तीसरे का गुणा करो, कितना बन रहा है 10x स्क्वायर। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? तो पहले को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, हमने अपनी संख्या देख ली 5x और 2x, तो देखो अब मिलान भी कर लो। 5x और 2x कितना होगा? 7x। 5 दूने x का x से करोगे तो x स्क्वायर, तीसरा पद ऐसे लिख दोगे बराबर 0। ठीक है। अच्छा, फिर कक्षा 8 में हमने पढ़ा था, ये कितने पद हो गए? 4। कितने पद हो गए? 4। जब 4 पद हो जाते हैं तो दो दो का समूह बना लेते हैं, तो इसको सॉरी, 4 पद हो जाते हैं तो दो दो के क्या बन जाएंगे? समूह। अब हम देखेंगे इसमें से क्या कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो एक्स कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के जस्ट बाद कोष्टक शुरू। कॉमन लेने के जस्ट बाद तो यहाँ से एक्स बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस एक्स यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? बोलो आई बात समझ में? एक्स यहाँ से कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर है, एक्स की घात 2 है, एक बाहर आ गया तो अंदर कितना बचेगा? 5x में से x बाहर आ गया तो क्या बचेगा? 5। ठीक है। अब देखो ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और माइनस का होता तो निश्चित तौर पर माइनस बन जाएगा। ठीक है, जो चिन्ह होगा वही आ जाएगा। वैसे कॉमन लिया जाता है चिन्ह, लेकिन अक्सर वही आ जाता है। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? कॉमन का मतलब दोनों में क्या जाना चाहिए? भाग। 2 का भी जाएगा और यहाँ भी 2 का जाएगा, 2 क्या जाएगा यहाँ? कॉमन। और कॉमन लेने के जस्ट बाद कोष्टक शुरू। कॉमन लेने के जस्ट बाद कोष्टक शुरू। तो देखिएगा यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा फिर? एक्स। क्या बचेगा? एक्स बचेगा। प्लस 10 में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 8 मत बोल देना, 10 में से 2 बाहर लेंगे तो 8। कॉमन का वास्तव में अर्थ होता है भाग देने से। किससे होता है? नहीं, जैसे जैसे देखो 2x में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ? 2, तो 2 का क्या देंगे? कितना बच रहा है? x। ऐसे ही 10 में 2 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? 5 बराबर। वैसे समझ में आना चाहिए, ये बातें आप 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ के आए। ठीक है। अब देखो यदि बीच का कोष्टक एक जैसा आ रहा है, बीच का कोष्टक एक जैसा आ रहा है तो हमारा गुणनखंड सही है। एक जैसा नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है, ये समझ लेंगे। ठीक है। x+5 है, ये भी x+5 है, एक जैसा आ रहा है, गुणनखंड सही है। गुणनखंड सही है तो फिर क्या करेंगे? इसको एक कोष्टक में लिख लेंगे, और एक कोष्टक में फिर कॉमन लिए लिए x+2 बराबर 0। ठीक है। अच्छा, अब एक बार 0 इसके बराबर रखेंगे और एक बार 0 इसके बराबर। आ रहा है ना समझ में? हाँ, x+5 बराबर 0। जहाँ समझ में ना आए वहीं रोक दें, ये समझ लेना है ना। ब्रेक आपके हाथ में नहीं आए समझ में, वही स्टॉप कर दो, पहले इसको बताओ तब आगे बढ़ना। इसके बराबर 0 लिखेंगे तो ये 5 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का। ऐसे ही x+2 बराबर 0 करेंगे तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। अतः शून्य कितने कितने आगे? -5 और -2। इतनी सी बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? ये ध्यान रखना, ये शून्य का ज्ञात करना आगे तक काम आता है। 8वीं से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, 8वीं 9वीं 10वीं और भी आगे तक काम आते रहेंगे। ठीक है, इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आया समझ में? या एक बार और रिपीट किया जाए? बोलो, आ गया? नहीं आया? चलो दोबारा देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। उधर से बोल रहा है वो कोने से? शून्य का ज्ञात करना है तो बराबर में शून्य लिखेंगे। ठीक है। पहली और तीसरी संख्या का गुणा करो तो कितना बन रहा है? 10x स्क्वायर। और बीच में कितनी है?
तो आपको ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करने पर 10 हो जाए और जोड़ने अथवा घटाने पर कितनी हो जाए 5, कितनी हो जाए। तो क्या होगा फिर 5 और 5 दूनी 10 और 5 और 2, पहले पद को ऐसे ही लिखो। इसको क्या बना रहे हैं हम 5x और 2x, है ना। 5x और 2x कितना हो रहा है 7x, तो गुणा करने पर कितना हो जाएगा ये 10x होता है प्लस 10 बराबर 0। 4 पद हो गए तो दो दो के समूह बनाओ। फिर यहाँ से कॉमन देखो कितना कॉमन आ रहा है x, कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा x प्लस ये x बाहर जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, हाँ ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2, प्लस 2 कॉमन लिया, 2 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा x, 2 का इसमें भाग दो कितना आ जाएगा। बीच के कोष्टक एक जैसे तो गुणनखंड सही है तो एक बार लिख लेंगे और एक कोष्टक में कॉमन लिए लिए लिख लेंगे, है ना। x प्लस 5 बराबर 0, 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, इसके बराबर 0 लिखोगे तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो शून्य क्या है -5 और -2। ध्यान रखना ऐसे ही गुणनखंड करना प्रश्नावली नंबर 4 में द्विघात समीकरण में जस्ट, अच्छा लिखने की किन से बोला तुमने, लिखने पहले बैठ जाते हो। अभी सवाल कंप्लीट कहाँ हुआ है, एक प्रश्न में कहा गया है कि शून्य का ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कर ले। आगे ये भी बोला है कि इसके शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिएगा। अब देखिए सत्यता की जांच देखेंगे हम, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करते हैं ये देखो। पहले देखते हम शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों के योग का फॉर्मूला होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का, लिख रहे हैं शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अच्छा शून्यकों का योग, शून्य क्या क्या है हमारे -5 और -2, -5 और -2, इनका क्या करना है योग करना है, क्या करना है योग करना है। -5 आया और -2 आया, इनका योग करना है तो कितना हो जाएगा -7। बताया ना तुमको एक दिन, माइनस माइनस जुड़ता है चिन्ह माइनस का ही आएगा। -5 और -2 जुड़ करके -7 हो जाएंगे, यानी इधर देखा तो 7 आ रहा है -7 उत्तर। अब ऐसे ही उधर देखो, माइनस की जगह पे माइनस, क्या लिखा है कोष्टक में x का गुणांक। तो बताओ x का गुणांक क्या है समीकरण में, x के गुणांक का मतलब x का गुणा किसके साथ में हो रहा है 7 के साथ में। x का गुणांक क्या हो गया 7, क्या हो गया 7 बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर गुणांक क्या है, इसके साथ में किसका गुणा हो रहा है, किसी का नहीं दिख रहा तो फिर एक का तो हो रहा होगा, क्योंकि एक का गुणा करने पर वही आ जाता है। तो x स्क्वायर के गुणांक कितना हो जाएगा 1, तो -7/1 का मतलब क्या हो जाएगा -के, यहाँ भी उत्तर -7 है, यहाँ भी उत्तर -7। इस बात का मतलब हुआ कि उत्तर कैसा है हमारा सही है। यह अलग अलग पाए जाते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक हुआ है, समझ में आई बात। फिर एक बार सुनो, सत्यता की जांच में हमें जांच करना होता है शून्यकों का योग, शून्यकों के योग के बराबर में होता है -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। हमारे शून्य क्या क्या है -5 और -2, इनका योग किया तो कितना हो जाएगा -7, और -x का गुणांक क्या है 7 और x स्क्वायर गुणांक क्या है 1, तो -7/1 का मतलब -7। यहाँ तक बात सही निकल गया है। फिर एक और करते हैं, एक से काम नहीं चलेगा, योग योग से काम नहीं करेगा चलेगा। अब की बार क्या करेंगे गुणा, तो देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल
शून्य का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान रखना नीचे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ही होता है दोनों में, योग में भी और गुणनफल में भी। ध्यान रहेगा ना, नीचे क्या होता है एक्स स्क्वायर का योग में माइनस एक्स का गुणांक आ जाता है और गुणन में अचर पद है। ठीक है, अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या थे हमारे माइनस के 5 और माइनस के, इनका क्या करना है गुणा। क्या करना है तो गुणा करके कितना हो जाएगा, देखो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 5 दूने प्लस के 10 हो जाएगा गुणा। ठीक है, इधर देखो अचर पद, समीकरण में देखो अचर पद क्या है अपना, अचर पद समझो इसके साथ में एक्स वाई नहीं जुड़ा हो, है ना, कल बताया था अचर पद का मतलब कितना आ गया 10। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना बोलो एक, कितना है एक है एक्स स्क्वायर गुणांक। यहाँ से देखो आगे आगे कोई नहीं है तो कितना माना जाएगा एक। 10/1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ भी 10 आ रहा है यहाँ भी 10 आ रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ, अतः शून्य तथा शून्य तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। लिख लो हमारा तो सही है। हाँ देखो, हाँ जी जो समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, है ना, ये समझ में आ गया ना, तो 4 प्रश्नावली में दिक्कत नहीं आएगी, द्विघात समीकरण। ठीक है, बिल्कुल हट रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर किया करें और समझ में आता है तो अच्छे अच्छे कमेंट करें। शाबाश।